अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल IFP। पिछली एक वीडियो में मैंने आप बताया था कि अगर आपका अकाउंट ईबे का अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो जाए और आप उसको रीइंस्टेट करवाने की कोशिश करें तो उसके बाद भी वो रीइंस्टेट ना हो तो उसको आप अकाउंट को क्लोज़ कैसे कर सकते हैं। वो मेरी लेटेस्ट कुछ मंथ पहले मैंने वीडियो डाली है, उसका लिंक भी मैं इसी वीडियो के अंदर ही दे दूँगा। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। और मैंने उसके बाद एक वीडियो रिसेंटली बनाई है कि आपके अकाउंट पे परमानेंटली सस्पेंशन MC99 या टेम्परेरी रिस्ट्रिक्शन या सस्पेंशन लगती है तो आपने उसको कैसे ओपन करवाना है। ये 2 वीडियोज़ आप देखें, आपका जो है वो इस बारे में सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके क्लियर हो जाएँगे। मज़ीद भी अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो आप इन्हीं वीडियोज़ के अंदर कमेंट करेंगे, हम आपको उसका आंसर करेंगे, एक प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो बना के उसमें आपको बता देंगे। अब इस वीडियो में मैं अगेन आपको बताता हूँ अकाउंट आपने क्लोज़ कैसे करना है। अगर आपने जो है वो अपील की है, रीइंस्टेट की और आपका रीइंस्टेट नहीं हुआ तो आपने उस अकाउंट को क्लोज़ करवा के न्यू अकाउंट जो है वो आप ओपन कर सकते हैं सेम डिटेल के ऊपर। ये मतलब कैसे करना है, आपने पहले पिछला अकाउंट जो है आपने क्लोज़ करवाना है, उसके बाद आपने जो है वो न्यू अकाउंट वो बनाना है। तो पिछला अकाउंट कैसे क्लोज़ करना, आपने अपने ईबे अकाउंट पे आना है। ईबे अकाउंट पे आने के बाद आपने हेल्प एंड कॉन्टैक्ट पे जाना है। हेल्प एंड कॉन्टैक्ट पे आए, इधर आपने नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको ये वाला सर्च बार नज़र आ जाएगा। इधर आपने जो है वो लिखना है क्लोज़ अकाउंट। ये देखिए हमने क्लोज़ लिखा और यहाँ पर हमें ऑप्शन है क्लोज़ ईबे स्टोर या अकाउंट। अब ये 2 चीज़ें हैं। स्टोर मतलब ये होता है आपने ईबे की अपनी शॉप बनाई है, शॉप बना ली है और उस आपकी उसके ऊपर वर्किंग हो रही है, आपने स्टोर क्लोज़ करना है। तो वो आपने जो है वो मतलब स्टोर सब्सक्रिप्शन ली होती है तो वो आपने क्लोज़ करना है। ये क्लोज़ स्टोर हमने क्लोजिंग यूअर अकाउंट, हमने अकाउंट को क्लोज़ करना था। हम क्लोजिंग यूअर अकाउंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे पास ये वाला आ जाएगा आर्टिकल, ठीक है। इधर हमने नीचे स्क्रॉल करेंगे, इधर उन्होंने सारा कुछ बताया होता है कि हम किस तरह अकाउंट जो है वो आपका क्लोज़ करेंगे, कैसे हम अपने से जो है वो आपका डाटा डिलीट कर देंगे, रिकॉर्ड जो है वो हमारे पास नहीं रहेगा। तो ये उन्होंने बताया हुआ कि जब आप रिक्वेस्ट करते हैं 24 घंटों के अंदर अंदर आपको रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आ जाता है और 14 दिन से लेके 60 डेज़ तक का टाइम होता है आपका अकाउंट जो है वो उसका डाटा डिलीट हो जाता है ईबे के सिस्टम से। जब ईबे के सिस्टम से आपका डाटा डिलीट हो जाए वो आपको ईमेल प्रॉपर आती होती है कि यानी ये इतने दिन का टाइम है, इतने दिनों बाद आपका अकाउंट परमानेंटली क्लोज़ हो जाएगा, ईबे की तरफ से डाटा डिलीट हो जाएगा। तो वो आपका डाटा डिलीट हो जाएगा तो फिर आप न्यू बना सकते हैं। तो आपने डाटा डिलीट कैसे करना है, आपने ईबे स्टोर पे आना है, हेल्प एंड सपोर्ट पे आना है, सर्च बार में क्लोज़ अकाउंट लिख देना है, नीचे आके इधर क्लोज़ यूअर अकाउंट पे हमने क्लिक करना है, ठीक है। ये यहाँ पर क्लोज़ यूअर अकाउंट पे क्लिक किया, आगे हम आ जाएँगे यहाँ पर क्लोजिंग यूअर अकाउंट पे हमने रीज़न देनी है, ठीक है। रीज़न आपने जो है वो कोई सॉलिड रीज़न देनी है, मतलब जो रीज़न बनती हो। ये रीज़न्स पड़ी हैं सारी, आप इनमें से देख लें कि कौन सी रीज़न आपने देनी है। पर्सनल इशू है, बिज़नेस रीज़न है, पर्सनल रीज़न है, अकाउंट इशू है, सिक्योरिटी कंसर्न है, बिलिंग कंसर्न है, ठीक है। तो मैं तो मोस्टली देता होता हूँ पर्सनल रीज़न में जाके नीचे आके मैं जो है वो इधर मैंने आके लिख देना था आई नेवर यूज़ माई अकाउंट, क्योंकि ये काफ़ी देर से जो है वो मैं उसको यानी बंद रखा है, उसके बाद अब इसको मैं करने लगा हूँ। इसमें से एक ये रीज़न मैं अक्सर देता होता हूँ, या फिर जो है वो मैं इधर सिक्योरिटी कंसर्न्स में दे देता होता हूँ कि यहाँ पर कंसर्न अबाउट फ्रॉड, ठीक है। यहाँ पर ये हम इधर मैं आके सिलेक्ट करके इसको आई वांट टू क्लोज अकाउंट और सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करूँगा और ये वाली रिक्वेस्ट मेरी ईमेल पे आ जाएगी, और उसके बाद जो है वो हमें टाइम बताएंगे कि 14 दिन या 14 डेज़, 30 डेज़ या 60 डेज़ बाद आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अब ये तो था क्लोज अकाउंट कैसे करना है, ठीक है। डाटा डिलीट और क्लोज अकाउंट कैसे करना है। अब इसके बाद मेल आती होती है कि आपके अकाउंट पे रिस्ट्रिक्शन या सस्पेंशन है, पहले उसको रिमूव करें, फिर आप जो है वो इस अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे क्लोज करनी वो ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई, उस तरह आप करें तो होप हो जाए आपकी रीइंस्टेट। अगर रीइंस्टेट हो जाए तो आपको क्लोज करने की ज़रूरत ही नहीं, आप वैसे ही चलाते रहें, ठीक है। अब आपने ये है कि आपका अकाउंट क्लोज भी नहीं हो रहा और रीइंस्टेट भी नहीं हो रहा, तो आपने क्या करना है, पाकिस्तानी डिटेल्स और ये यूरोपियन अकाउंट्स के लिए नहीं है, ये है पाकिस्तानी डिटेल्स, इंडियन, एशियन और ये यानी उन कंट्रीज़ की डिटेल वालों के लिए मैं बता रहा हूँ जिन जो पेनियर की डिटेल पे बनते हैं, यानी जैसे दुबई, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, ईरान, इंडिया, इस तरह के जितने भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर डायरेक्ट ईबे की डोमेन नहीं है, मतलब उन कंट्रीज़ के अकाउंट को आप कैसे रन कर सकते हैं। एक दफ़ा क्लोज़ हो गया, एक दफ़ा यानी बंद हो गया, सस्पेंड हो गया और उन्हीं सेम डिटेल के ऊपर आप दोबारा कैसे बना सकते हैं।
तो आपने करना क्या है, ये मैं आपको थ्योरेटिकली बता रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकली भी इसको आगे एक वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। तो आपने करना क्या, आपने जो है वो पेनियर पे आना है, पेनियर पे आके आपने जो है वो अकाउंट जो है क्लोज कर देना, पेनियर का अकाउंट आपने क्लोज करना है, ठीक है। पेनियर का आपने अकाउंट क्लोज करना है, पहला जो पेनियर बना होगा सेम उस पर्सन की डिटेल पे, ठीक है। फिर आपने जो है वो न्यू जो है वो पेनियर बनाना, जब पिछला पेनियर क्लोज हो जाएगा, वो भी एक एक दो दिन या एक वीक का टाइम मांगते हैं, उस टाइम में जब वो क्लोज हो जाए, फिर आप सेम पर्सन की डिटेल के ऊपर न्यू जो है वो पेनियर बनाएं, ठीक है। न्यू पेनियर बना के न्यू ईबे का अकाउंट बनाएं, ठीक है। बायर अकाउंट बना के उसको जो है वो आप फिर सेलर में कन्वर्ट करें, और फिर आपका जो है वो सेम डिटेल के ऊपर बन जाए, यानी जो पहले वाला पेनियर है उस पेनियर को आप क्लोज करें, उस पेनियर को क्लोज करने के बाद फिर आप न्यू अकाउंट बनाएंगे, आपका न्यू अकाउंट बन जाएगा। ये है प्रॉपर तरीकाकार। और ये अकाउंट बनाना कैसे है, ये भी मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो के अंदर बताऊंगा कि ईबे का अकाउंट पेनियर वाली डिटेल्स के ऊपर और जो है डायरेक्ट बैंक की डिटेल के ऊपर आपने कैसे बनाना है, वो भी मैं आपको एक वीडियो के अंदर बताऊंगा। सारे स्ट्रैटेजी, मोबाइल के ऊपर कैसे बनाना है, प्रॉक्सी में कैसे बनाना है, लैपटॉप में कैसे बनाना है, वीपीएस में कैसे बनाना है, ठीक है। ये सारा तरीकाकार मैं इंशाल्लाह आपको जल्द ही एक वीडियो के अंदर डिस्कस कर दूंगा। अभी मैंने ये आपको बताना था कि आप अगर अकाउंट आपका ना क्लोज हो रहा है ना रीइंस्टेट हो रहा है, तो आपने इस तरह करना कि आपने पेनियर क्लोज करना है, कोई भी रीज़न दे के, पर्सनल रीज़न या सिक्योरिटी रीज़न, कोई भी रीज़न दे के आपने पेनियर अपना क्लोज करवा लेना। पेनियर जैसे ही क्लोज होगा, उसकी क्लोजर की मेल आ जाएगी, यानी इतने टाइम बाद आपका पेनियर क्लोज हो जाएगा, या फिर वो कह देते कि हमने आपका पेनियर परमानेंटली क्लोज कर दिया। तो वो जब क्लोज हो जाएगा, फिर सेम पर्सन की डिटेल के ऊपर आप न्यू पेनियर बनाएं, ठीक है। सेम आइडेंटिटी के ऊपर बनाएं, ठीक है। न्यू पेनियर बना के उसकी सारी वेरिफिकेशन करें, सेल्फी वेरिफिकेशन, उसकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, उसके बैंक स्टेटमेंट, उसके बिल, और जो सिक्योरिटी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे आप वेरीफाई करने के बाद फिर आप वो पेनियर ईबे जो है सेम पर्सन की डिटेल का ईबे बायर अकाउंट बनाएं, और उसको जब सेलर में कन्वर्ट करने लगेंगे लिस्ट लगाते हुए, तो फिर आपने जो है वो न्यू पेनियर साथ अटैच करना है, आपका अकाउंट बन जाएगा। ये तरीका कार है कि एक अकाउंट क्लोज करके न्यू बनाने का। अगर क्लोज नहीं भी होता तब भी आप इस तरह कर सकते, क्लोज हो भी जाता तब भी आप इस तरह कर लें। ये तरीका कार है, इससे ये होता है ना पिछला डाटा साथ मैच होता है और ना ही पिछली डिटेल मैच होती है। कोशिश करें बैंक के अंदर भी जाके अपना बैंक से भी आप अपना एड्रेस अपडेट कर लें, जो नया पे के ऊपर भी आप एड्रेस अपडेट कर सकते हैं, और फिजिकल बैंक में भी जाके आप अपना एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। ये एड्रेस यानी जो एड्रेस ऑलरेडी बैंक स्टेटमेंट में लगा हुआ है, कोशिश करें न्यू जब ईबे बनाएं उसके अंदर एड्रेस भी चेंज हो, और उसके अंदर जो है वो फ़ोन नंबर, ईमेल ये भी चेंज हो। ये था सारा तरीकाकार। जुड़े रहिए चैनल के साथ, इंशाल्लाह बहुत ही नॉलेजफुल और बहुत ही जो है वर्थेबल कंटेंट जो है वो आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय चैनल। शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली हु आर डूइंग ई-कॉमर्स ऑन ईबे।